टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को यहां अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। उनके वकील ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि संपदा निदेशालय ने आधिकारिक बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक दल भेजा था और इसके आसपास के इलाकों में अवरोधक लगाए थे। मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने पत्रकारों से कहा, टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9B को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया। बेदखल की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरासत ने कहा कि मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। मोइत्रा को बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने संपदा निदेशालय के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनसे सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित है। अगली खबर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एटीएस ने अयोध्या में अर्शडल्ला गैस से जुड़े 3 संदिग्धों को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस के अधिकारी इन 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। पकड़े गए युवक राजस्थान के निवासी बताए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी यहां पहुंची लखनऊ एटीएस की टीम ने की है। युवकों के बारे में एटीएस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। इन्हें रामनगरी की सीमा से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्थान को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इनकी खालिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने की आशंका की जांच की जा रही है। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक की जांच में किसी आतंकी संगठन के साथ इनके संबंधों की पुष्टि नहीं हुई। हिरासत में लिए गए युवकों में 2 युवक राजस्थान के सीकर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो रही है। लता मंगेशकर चौक के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एटीएस संभाल रही। राम मंदिर एवं उनके आसपास के इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन एवं प्रशिक्षित सुरक्षित बलों के जरिए स्थानों की निगरानी की जा रही है। रामपथ पर गुरुवार को बख्तरबंद गाड़ियों एवं मोटर बाइक काफिले के साथ यूपी एटीएस ने मार्च निकाला और सुरक्षा का जायजा लिया। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों केंद्रीय एवं राज्य की खुफिया एजेंसी भी सक्रिय है। एटीएस, एसटीएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी रामनगरी में निगरानी बढ़ा दी है। आतंकवाद निरोधक दस्ते की भी 100 से अधिक कमांडो यहां पहुंच चुके हैं। कश्मीर सहित अन्य आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले बुलेट प्रूफ आर्म्ड व्हीकल इन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। ये वाहन बम विस्फोटक तक को झेलने में सक्षम है। अगली खबर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस अवमानना याचिका पर गूगल और फेसबुक के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि दोनों कंपनियों ने अदालत के आदेश के बावजूद हिंदू आध्यात्मिक नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हटाया। याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के वकील पंकज दुबे ने बृहस्पतिवार को मीडिया को बताया कि पिछले महीने उच्च न्यायालय ने दोनों इंटरनेट कंपनियों को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था। दुबे ने कहा, गूगल और फेसबुक ने अभी तक के ऐसे पोस्ट नहीं हटाए। आचार्य शास्त्री के शिष्य रणजीत सिंह पटेल ने अवमानना याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि दोनों कंपनियों ने 4 दिसंबर के अदालती आदेश के बावजूद पोस्ट नहीं हटाया। न्यायमूर्ति आर.एम. सिंह ने बुधवार को अवमानना याचिका पर गूगल और मेटा के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 4 महीने में जवाब देने को कहा। फेसबुक का मालिकाना हक मेटा के पास है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। यहां उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सोलापुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। इस दौरान पीएम भावुक हो गए। सोलापुर में पीएम मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपने आराध्य श्री राम के टेंट में दर्शन करने की दर्शकों पुरानी पीड़ा अब खत्म होने जा रही। पीएम मोदी ने कहा, ये समय हम सब के लिए भक्ति भाव का समय है। साथियों, ये भी संयोग है कि मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक से हुई है। आज कई परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण है। इस दिन सब लोग पूरे हिंदुस्तान में राम ज्योति जलाएं। इससे आप सभी की गरीबी दूर होगी। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की
कि वे प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन पूजन करें। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने नियमों में व्यस्त हूँ और उसका मैं कठोरता से पालन भी करता हूँ। ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक की पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। महाराष्ट्र के ये 1 लाख से अधिक परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही है, साथ ही में कोहरे का कहर भी जारी है। इस भीषण सर्दी के चलते गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले लोग मजबूर हैं, नाइट शेल्टर में रह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को भी घने कोहरे की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 डिग्री और 6 डिग्री के आसपास रह सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के पंजाबी बाग का AQI 256 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार का वायु गुणवत्ता भी खराब रहा। यहाँ का AQI 220 दर्ज किया गया। RK पुरम की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ का AQI 193 दर्ज किया गया। मुड़का की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई और यहाँ का AQI 246 दर्ज किया गया। बता दें, दिल्ली में गुरुवार को सुबह कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। अगली खबर, नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद हो रहा है। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो खुद भगवान में पूजती है और किसी की भावनाओं को आहत करना उनकी टीम का मकसद नहीं था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है। उन्होंने इस नोट की शुरुआत जय श्री राम लिख कर की है। इसके बाद वह लिखती हैं कि मैं ये नोट काफ़ी भारी मन से लिख रही हूँ। मेरी फिल्म अन्नपूर्णी ना सिर्फ एक फिल्म है, बल्कि ये फिल्म लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है। उन्होंने आगे लिखा, हम इस फिल्म के जरिए एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हमने कुछ लोगों को भावनाओं को आहत पहुंचाई। मेरी या मेरी टीम का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। मैं खुद भी वह इंसान हूं जो भगवान को मानती हूं। मैं भगवान की पूजा करती हूं, मंदिर जाती हूं, इसलिए ये आखिरी चीज़ होगी जो मैं करूंगी। मैंने जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया उन सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पिछले 2 दशक के फिल्मी करियर में मेरी मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से इस फिल्म का जमकर विवाद हो रहा है। 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जब ये फिल्म 29 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर आई, जो हड़कंप मच गया। फिल्म पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कराने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इस फिल्म को OTT से हटा दिया गया। धन्यवाद।